नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कानपुर थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली कौन सी बड़ी सफलता, कहां गैंगस्टर के आरोपी सपा नेता की पत्नी और उसकी मां की पेट्रोल व गैस एजेंसी सहित करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क, और क्यों ग्रामीणों ने राशन डीलर पर लगाए आरोप। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा जिले के पनाहट थाना बसाई अरेला क्षेत्र में तेज गति से आ रही सेंट्रो कार ने घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रहे व्यक्ति को रौंद दिया। जहां पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए, वहीं घायल को आगरा रेफर कर दिया गया है। ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने घायल व्यक्ति को तत्काल आगरा रेफर कर दिया है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता शांति स्वरूप की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के हसनपुर ब्लॉक के एक गांव गारवपुर में आए दिन एक राशन डीलर ग्रामीणों को परेशान करता रहता है और वह उन्हें राशन नहीं देता है। इसी संदर्भ में गांव वालों ने इस राशन डीलर के उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है। शिकायत करने के बाद में जब राशन डीलर के यहां पर संबंधित अधिकारी जांच करने पहुंच गए, लेकिन ग्रामीण इस बात से संतुष्ट नहीं हुए और गाँव के ही एक व्यक्ति तेजपाल ने संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगा दिया कि इन्होंने राशन डीलर के पक्ष में जाँच की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह। कौन से गांव के रहने वाले हो? गारापुर। आपने अपने राशन डीलर की शिकायत करी थी और शिकायत करने के बाद में उसकी जांच आई है। जांच आई तो आपको उस जांच से संतुष्ट हो या नहीं? नहीं। क्या है पूरा मामला? क्या मामला जो है कि जो जांच करने वाले आए हैं डीलर के घर बैठ कर यहाँ साठ गांठ करी है कागरा, इन्होंने एक तरफी हमें सूचना दी, जिन्होंने जो है कल एप्लीकेशन में गए हैं 45-40 आदमी आपत्ति लगाने, और जो एक थान सिंह है चकुनी के डीलर के भाई हैं, उन्होंने जो पैसा दिवाए 10,000 रुपया। एक आदमी हमारा वहीं खड़ा, तो पैसा लेने के बाद में यहाँ जो स्कूल पर आए पूरी जो फॉर्मेलिटी मिलाने की तरीके हमारी पार्टी को कोई भी सूचना नहीं दी है। इन्होंने पैसा लेकर हम पर फोटो भी है जो घर में से निकले हैं डीलर के, और जो रात को राशन बांटते हैं चोरी से, उनसे कहवाते है एक तरफी जाँच कराइए। हमारी पार्टी के कोई भी साइन अंगूठा नहीं करें। तो आपका क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो अब जाँच जो रद्द होनी चाहिए, जो जांच एप्लीकेशन लगी है उन लोगों को ला के स्कूल पर, सरकारी स्कूल पर जांच होनी चाहिए द्वारा। राशन डीलर के नाम है आपके? ये मंजूरानी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ तहसील निजामाबाद के थाना सरायमीर के अंतर्गत आने वाले बिनापरा गांव के करीब टोंस नदी के पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 4 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ग्राम सिहीपुर थाना निजामाबाद निवासी निहाल आलम पुत्र फखरे आलम 24 वर्ष को काम से सरायमीर जाते वक्त गोली मार दी और मौके से असलहा लहराते हुए फरार हो गए। सूचना पर पहुंची सरायमीर पुलिस ने घायल को मिर्जापुर सीएचसी भेजा है, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। निहाल आलम। क्या हुआ है? खून कैसा लगा? कोई गोली मार के भाग गया। ये पहचाने नहीं है तो क्या कहीं कोई किसी से कोई मामला था? हाँ, 2 दिन पहले गांव में जमीनी विवाद हुआ। अच्छा, उसी की रंजिश हो सकती है। आपको पूरा तक? हाँ, तक तो रहेगा। घर कहाँ है आपका? सीहीपुर, थाना निजामाबाद। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में बीडीसी मोहित कुमार हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में शामिल फौजी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार है, जहां हत्यारों ने हत्याकांड को अंजाम देकर बीडीसी के शव को ब्रजघाट गंगा में ठिकाने लगाया था। 29 मई को एक सप्ताह पहले हत्यारोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, जहां मोहित की आरोपी पक्ष से पुरानी रंजिश थी। रंजिश में मोहित की हत्या की गई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए एक चलते ट्रक में मृतक का मोबाइल फेंका था, जहां मोहित की अभी तक कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली है। वहीं गंगा में अभी भी तलाश जारी है। घटना में शामिल स्विफ्ट कार और 2 तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। बुलंदशहर के बीबी नगर थाना क्षेत्र के बहापुर गाँव में 29 मई को यह घटना हुई थी। देखिए, दिनांक 29/5/21 को थाना बीबी नगर के बाहपुर गांव में एक 26-27 वर्षीय मोहित कुमार जो बीडीसी के सदस्य थे, इनको संदिग्ध परिस्थितियों में कार में लाद कर ले जाते हुए लोगों के द्वारा देखे जाने पर उनके परिवारीजनों को सूचना दी गई, और इस मोहित के चचेरे भाई महावीर ने थाने पर एक तहरीर दी। 7 लोगों को नामित करते हुए अपहरण का मुकदमा लिखाया। इसके बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में, सीओ के बिल्कुल करीबी नेतृत्व में
और हमारी स्वाट टीम ने इसमें बहुत ही परिश्रम के साथ प्रयास शुरू किए। इसमें कुछ अभियुक्त उसी समय गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए थे जो साजिश में सम्मिलित थे, और कुछ अभिसूचना के आधार पर अभियुक्त के पत्नी और उसकी मां ये असलहों को छुपाने के प्रयास में उस अभिसूचना के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। और सौभाग्य से घटना स्थल पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उनके विश्लेषण से पूरी कहानी स्पष्ट हुई। कहानी कुछ इस तरह से निकल के आई कि जो मृतक है ये मोटरसाइकिल से पीछे से आया, आगे आगे इसके वो कार चल रही थी जिसमें नामित अभियुक्त थे, और उसने ही कार वाले के ड्राइवर के साथ झगड़ा शुरू किया कि तुमने पीछे से टक्कर मारी है, और करीब आधे घंटे तक दोनों पक्षों के बीच में, जिसमें एक तरफ अकेला मोहित था मृतक, दूसरी तरफ ये कार वाले थे, एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था करते रहे, झगड़ा करते रहे, और उसी में कुछ लोगों ने छुड़ाने का भी प्रयास किया। लगभग आधे घंटे की गुत्थम गुत्थी के बाद इसमें अभियुक्त जो फौजी है इसके पास एक गैर लाइसेंसी पिस्टल थी। इसने पिस्टल से फायर किया जो सीसीटीवी कैमरे में माने कुछ होता हुआ सा दिख रहा है, फायर जैसा। इसके बाद एक भगदड़ होती है और फिर इस मोहित को उस कार में लाद करके ये लोग लेके चले जाते हैं। मोहित की मृत्यु हो गई थी गोली लगने से। ये इसे ले जाते हैं गढ़ के पास हापुड़ जनपद में, और श्मशान घाट पे लगभग 200 मीटर का पक्का खड़ंजा टाइप का है, उससे बिल्कुल गंगा के किनारे तक गाड़ी को ले गए, और इन्होंने उसके शव को गंगा जी में अंदर लगभग 50 फीट 30 फीट अंदर जाने के बाद जहाँ कमर तक पानी था वहीं पे शव को डाल दिया। इसके बाद जो इस बीच में इन्होंने मृतक के मोबाइल फ़ोन को एक चलते हुए ट्रक में फेंक दिया ताकि पुलिस गुमराह होकर उस दिशा में जाए, और वो हरिद्वार तक ट्रक गया। हमारी टीमें उस मोबाइल के आधार पर हरिद्वार तक गई, और संभवतः स्विच ऑफ हो जाने के कारण या बैटरी डिस्चार्ज हो जाने के कारण जो मृतक का मोबाइल बंद हुआ तो उस सैलाइडी के आगे हम लोग पहुंच नहीं पाए। फिर अनवरत प्रयास किया जाता रहा। अभियुक्त गण लगातार भागते रहे, बिजनौर से लेकर के मेरठ तक, और फिर मेरठ के बाद ये इटावा पहुँचे। फौजी का कोई दोस्त था, उसकी किसी रिश्तेदारी में रुके। इटावा से फिर 2-3 दिन तक इन्होंने जो है भिंड जनपद में एक दूसरे 7 सहकर्मी जो सेना का था उसके यहाँ शरण ली। फिर वहाँ से भाग करके ग्वालियर आए, ग्वालियर से आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचे। फिर अभिसूचना के आधार पर हमारी टीम ने इसमें से ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया है आज, जिन्हें पेश किया जा रहा है। ये तीनों घटना में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे हैं। इनमें एक मुख्य अभियुक्त सौरभ है, दूसरा निरंजन उर्फ पप्पू है, तीसरा अजय गोटी जो सौरभ का नौकर है। और हमारे पास इन सब के वीडियो भी हैं जिसमें घटना कारित करने के बाद उत्सव को गाड़ी में लादते हुए ले जाना और घटना के समय मौके पे झगड़ना। तो इस प्रकार से इस पूरे अभियोग का अनावरण हो गया है। अनावरण से एक चीज़ निकल के आई है कि इस हत्याकांड का चुनाव से कोई संबंध नहीं था, न तो इनके बीच में आपस में कोई चुनावी रंजिश थी और न ही किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता थी। इसमें एक उल्लेखनीय बात ये निकल के आई कि मृतक मोहित 2016 में हत्या के एक मामले में जो गांव में हुई थी जेल गया था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी वो इस घटना के मुख्य अभियुक्त फौजी जो है उसके परिवार का था। तो इस प्रकार फौजी के मन में पहले से ही एक प्रतिशोध की भावना मोहित को लेकर थी। साथ ही कुछ तात्कालिक कारण आ गए जिसमें मोहित स्वतः आकर के इन लोगों से उलझ गया और लड़ने झगड़ने लगा। इसी क्रम में ये घटना हुई। हाँ, तलाशने के लिए लगातार 2 दिनों तक हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और उस प्रयास के क्रम में ये जानकारी निकल के आई कि जिस कपड़े को मृतक पहने हुए था उस कपड़े का एक शव सोमवार के दिन, पिछले सोमवार के दिन ये अमरोहा जनपद की सीमा में कुछ नाविकों ने बताया जो मछली आज मार रहे थे कि एक बहता हुआ वहाँ देखा गया था जो इस कपड़े में था। इसके साथ ही जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है उसमें खून के पूरे धब्बे मिले हैं जहाँ मृतक के शव को रख करके ले जाया गया था। वो एविडेंस के रूप में हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। और अभी भी हमारे स्तर पर चूँकि गंगा में उस समय पानी का बहाव तेज़ा हो गया था तो नहरों में भी जो गंगा जी से नहरें निकलती हैं और
वहाँ पर भी तलाश का प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के सुखजोड़ा गांव के उमा भारती लापता होने के 24 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। न रानेश्वर थाना प्रभारी राजीव प्रकाश समय को टालने में लगे हैं। उनके माता पिता ने दुमका एसपी अंबर लकड़ा से मिलकर अपनी बेटी उमा भारती के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। एक दिन एरकम बोल रहे, तब हम बोले हमसे आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा, हमारा काम था आपको सूचना देने, हम दे दिए। वो बार बोल से कीजिए सूचना दिए तो हम लोग लग रहे हैं, खोज रहे हैं, यही बोला बड़ा बू। उसके बाद छोटा बू बोला कि ठीक है हम लोग लगे हैं, धीरज रखिए। उन्होंने धीरज रखेंगे सर, कितना दिन धीरज रखेंगे, मेरा बेटी है, घर में अच्छा नहीं लगता है किसी को नहीं, एरकम करे 2 दिन আমাকে টারলো নিয়ে তারপরে আবার একদিন बड़ा बू बोल से कि ना ठीक है हम लोग खोज रहे हैं, खबर ले रहे हैं, अब बहुत दूर में नहीं है, नज़दीके में है। आपका बेटी तो प्रेमपुर से गया है, हम बोला साहब प्रेमपुर से गया है, ठीक है मेरा बेटी को आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे, जिंदा देखते हैं नहीं तो मरा देखते हैं। अगर जिंदा देखते हैं तो मेरा हक है देखने का, आने दीजिए। उसके बाद आने के बाद अगर बेटी मेरा बयान देगी कि ना हम इसी के साथ रहेंगे तो उस टाइम में सोचा जाएगा, लेकिन अभी तो मेरा बेटी को देखने का हक है, हम तो देख सकते हैं। लेके भाग गया, ना क्या हुआ, मार दिया ना मर गया, ना क्या क्या वो लेके भाग गया, यही बात हुआ। उसके बाद हम लोग एसपी के पास गए, एसपी के पास गए, जाके एसपी हमारे सामने पे फ़ोन किया। बड़ा बू बोला कि ठीक है सर, वो लोग को तो फरार हो गया है। एसपी साहब यही बोला कि आसपास का मोबाइल नंबर लीजिए, उसको ये कीजिए जे इधर उधर का खबर जितना था वो लोग पकड़ा गया, आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं, यही बात हुआ। दुमका से सी न्यूज संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे 3 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल, लूटे हुए मोबाइल फोन तथा अवैध असला कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पर्दाफाश किया है, क्या है ये पूरा मामला? एक कोतवाली नगर की एक टीम है विजय सिंह नेतृत्व में जो क्राइम पे काम कर रही है, उसमें एक कांस्टेबल विक्रांत सिंह है। उसकी एक सूचना थी कि 3 शातिर लुटेरे हैं जो वाहन चोर भी हैं और मोबाइल छीनने काम करते हैं। इस सूचना पर इस टीम ने काफ़ी काम किया और 3 लोग गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जो विभिन्न जगह से लूटी गई हैं और 2 मोबाइल फ़ोन जो छीने गए थे बरामद किए गए हैं। ये तीनों ही अपराधी शातिर अपराधी हैं, इनका एक लंबा क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी, और पूर्व में ये हत्या और डकैती जैसे अपराधों में जेल जा चुके हैं। अभी जेल से बाहर थे ये और इधर लॉकडाउन के आसपास सक्रिय होकर लगातार वारदातें कर रहे थे। क्या इस गैंग ने एटा जनपद के बाहर भी घटनाओं को अंजाम दिया है? ये एक बाइक बरामद हुई है जो इनके उससे पूछताछ में निकला है कि कासगंज से उन्होंने चोरी की थी। इसका मतलब वो हमारे आसपास जनपद में भी काम कर रहे हैं। ये अपराधी किस प्रकार के अपराधों में लिप्त थे? ये लूट छिनैती के साथ साथ वाहन चोरी मुख्य इनका अपराध है। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां स्थानीय पुलिस की रहमो करम पर खनन माफिया दिन रात मिट्टी की अवैध खनन कर राज्य सरकार को प्रति माह लाखों रुपए की राजस्व की चोट पहुंचा रहे हैं। स्थानीय पुलिस सब कुछ जानते हुए भी आग बंद किए हुए हैं। हालत यह है कि ग्रामीणों के द्वारा खनन की सूचना मिलने के बाद भी पुलिस खनन वाले स्थान पर जाने की जरूरत नहीं समझती। इतना ही नहीं, क्षेत्र में हो रहे खनन की सूचना पुलिस विभाग के लोग खनन माफियाओं को पुलिस के आने की सूचना पहले ही दे देते हैं। खनन वाले स्थान से जेसीबी व ट्रैक्टरों को हटा देते हैं। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय पुलिस की माहवारी बंधी हुई है, जो सही समय पर उन तक पहुंच जाती है। इसके चलते ही पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। हरदोई जिले में जिलाधिकारी का आदेश पर सुरसा थाना क्षेत्र के गैंगस्टर आरोपी सपा नेता सुभाष पाल की पत्नी और उनकी मां के नाम पर अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया है, जहां एसपी अजय कुमार व तहसीलदार की मौजूदगी में सुरसा थाना क्षेत्र के बिलग्राम मार्ग के फतियारपुर स्थित पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को सील किया गया है। जनपद हरदोई का रहने वाला सुभाष पाल एक बहुत ही कुख्यात शातिर, हिस्ट्री शीटर, रजिस्टर्ड शराब माफिया है, जिसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरदोई पुलिस ने, प्रशासन ने इस पे मुकदमे लिखे, इस पे गैंगस्टर की कार्यवाहियां की और जिलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेशानुसार गिरोहबंद अधिनियम के धारा 14(1) के तहत इसकी तमाम प्रॉपर्टी को जो काले कारनामों से इसने कमाई थी उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है।
आप देख रहे होंगे ये एक गैस एजेंसी पे हम लोग खड़े हैं जिसने अपने काले कारनामों से कमाई हुई संपत्तियों से इसने बनाया है। आज इसको हम लोग जब्त कर रहे हैं। इसके अलावा इसका पेट्रोल पंप है, काले कारनामों से इसने ज़मीनें खरीदी हैं। उन सभी को सरकार के पक्ष में जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। सुभाष पाल, इसका भाई, सगा भाई सुधीर पाल, इसकी पत्नी, इसकी माँ, तमाम लोगों के नाम इन लोगों चतुराई से सारी संपत्तियों को इनके नाम कर रखा है ताकि पकड़ा न जाए। लेकिन पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से इसका काला चेहरा बेनकाब हो रहा है और इसकी सभी संपत्तियां लाइट में आ रही हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ कीमत की ये सारी संपत्तियां हैं। आपको मैं भी कागजात पेश कर दूंगा। 2 करोड़ 44 लाख के रुपए के आसपास कीमत की सारी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इस कार्यवाही के माध्यम से जनपद के तमाम अपराधियों, शराब माफियाओं और काले कारनामे करके धन दौलत अर्जित करके अय्याशी करने वाले लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी इस तरह से जनता के हितों को मटियामेट करते हुए अवैध काली कमाई का धन अर्जित करेगा, उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। न केवल उसको जेल में समय बिताना पड़ेगा बल्कि उसकी जो कमाई होगी, उस काली कमाई में करने में जितनी भी मेहनत उसकी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह से उसकी सारी काली कमाई जब्त कर ली जाएगी और सब समाज में उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो सभी को सबक लेना चाहिए, अच्छे से काम करें और इस तरह की कार्रवाई से बचें। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। केंद्र से लेकर राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों का समुचित तरीके से विकास करवाने के लिए पैसा दे रही है, जिसका उद्देश्य है कि कोई भी विकास कार्य हो, जिस तरह सरकार पैसा खर्च कर रही है उसी तरह का विकास कार्य हो। लेकिन जनपद से लेकर जिला पंचायत तक के अधिकारियों के मिलीभगत से ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव विकास कार्यों में पलीता लगा रहे हैं। एक ऐसा ही ताज़ा मामला विजय राघवगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गैरत लाई से सामने आया है, जहां पर 200 मीटर के नाली निर्माण का कार्य हो रहा है, जिस काम में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट के अनुसार काम नहीं हो रहा है। विगत कई दिनों से जो नाली निर्माण का कार्य हुआ है, यह कार्य जनपद सीईओ, एसडीओ और उपयंत्री सहित ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच की साठगांठ के अप्रत्यक्ष ठेकेदार द्वारा करवाया गया है। गैर तलाई गाँव में पंचायत द्वारा नाली बन रही है, वो सही द्वारा नहीं बन रही है। इसकी हमारी निवेदन है, इसकी जांच करवाई जाए। अच्छा, ठेकेदार द्वारा बन रही है। अच्छा, ग्राम पंचायत नहीं बन पा रही बल्कि ठेकेदार के द्वारा बनाई जाएगा। ये सही काम नहीं हो रहा है। सही काम भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी कई मामलों में भ्रष्टाचार किया गया होगा। हाँ, किया गया है सर। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चेकिंग हो, अच्छी तरह से अधिकारी लोग आके चेक करें। क्या नाम है? जुम्मन खान, गैर तलाई। कटनी से सी न्यूज संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां भीषण सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। किसान नगर नहर के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां लोडर वाहन और बस में भिड़ंत हुई है। बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरी है, जहां सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। पनकी, सचेंडी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।